Good morning, students. Welcome back to Python Pandas tutorial part 2 of class 12th informatic practices. Okay, in this video we will learn about the different data structures in pandas. In different data structures we will learn about the series in pandas. Okay, what is data frame in pandas, how to create series and data frame, what is panel. Okay, briefly I will tell you about the series. Series is just like one dimensional structure, data frame is two dimensional structure, and panel is three dimensional structure of data. Okay, so देखते हैं what is series. Series is just like one dimensional structure with homogeneous data type. Homogeneous data type means you can store only one type of data in one series. Means if you have created the series of name of states, the index of the series may be of different data type, maybe. Okay, so what is series? It just contains a sequential value and associated position of data labels called its index. तो आप देख रहे हैं जितने भी वैल्यूज है उनके साथ एक एसोसिएटेड वैल्यूज होते हैं, जिसको इस तरीके से 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ 4 इस तरीके से। तो ये क्या है, ये 100 का इंडेक्स है 0, 150 का इंडेक्स है 1, 250 का इंडेक्स है 2, इसी तरीके 300 का इंडेक्स है 3, 350 का इंडेक्स है 4। मतलब ये सब इंडेक्स वैल्यू है। अगर आप जब भी इन वैल्यूज को एक्सेस करना होता है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं सीरीज से। ओके, सो जीरो से स्टार्ट होकर के इंडेक्स का वैल्यू n-1 तक होता है। सपोज यू हैव n number of elements in your series, then your highest index value will be n-1 because the index value is starting from 0. What are the features of series? One feature is that it contains homogeneous data type, means only one type of data can be stored in one series. Size is immutable, means once the series has been defined you cannot change the size of length of series. Means if you have stored 100 elements in your series, you cannot extend it to 110 or you cannot reduce it to 90. Okay, the values of data is mutable, means you can modify the value of series. If you want to store here, okay, 450 in place of 350, you can do that, but data type you cannot change. The length of this series cannot be extended. Okay, ये सारे फीचर्स हैं सीरीज के। नेक्स्ट, how to create series in pandas. Series can be created using any of the following methods, either by passing directly dictionary to or using dict function. Directly you can create a series in pandas, or by passing scalar values or constant value. Scalar values means आप डायरेक्टली लिस्ट पास कर दो आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट इन सीरीज, और या फिर आप डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू ही पास कर दो और उन सारे कांस्टेंट वैल्यूज को लेकर के आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो। कैसा देखते हैं, क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक लिस्ट सीरीज बना लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हैं बिना आर्ग्यूमेंट का। आप जानते हो पहले पांडा को इंपोर्ट करना होगा, पांडास के फंक्शंस आप यूज करने जा रहे हैं सीरीज, तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी करेंगे अपने सिस्टम में। उसके बाद क्या करेंगे, सीरीज का नाम ये जो देख रहे हैं आप क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट नेम है। सीरीज का नाम इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज फंक्शंस। जैसे आपने क्रिएट किया, इंटर प्रेस किया, आपका एक सीरीज क्रिएट हो चुका है। अब प्रिंट S1 जैसे ही आपने लिखा है आपका सीरीज प्रिंट हो रहा है। आउटपुट में क्या दिख रहा है, सीरीज, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये डेटा टी टाइप लिखा है, फ्लोट 64। अब ये क्या है, यहाँ जो S1 है मैंने कहा था सीरीज का नाम है, दूसरा क्या है पीडी, एक अल्टरनेटिव नेम है पांडा का। ओके, जिस नाम से हम उसके सारे फंक्शंस को यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सीरीज मेथड यहाँ क्या डिस्प्ले कर रहा है, डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप, डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है सीरीज का, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ सीरीज, तो क्या होता है ये फ्लोट 64। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग सीरीज फंक्शंस यूजिंग आर्गुमेंट मींस अभी तक आपने एम्प्टी सीरीज क्रिएट किया, उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, सीरीज में कोई वैल्यूज नहीं था। तो चलिए देखते हैं हाउ टू क्रिएट सीरीज यूजिंग ओके पासिंग आर्गुमेंट। सो सीरीज ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू pandas डॉट सीरीज, उसके बाद डेटा पास करेंगे, और आप चाहो तो इंडेक्स भी पास कर सकते हो कि व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द डेटा। ओके,
व्हाट आर द वैल्यूज में बी सप्लाइड टू द सीरीज, क्या क्या वैल्यू आप सप्लाई कर सकते हो सीरीज में एज एन आर्गुमेंट, तो ये सारे हैं। कौन कौन है? पहला तो आप लिस्ट डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो, एन डायमेंशनल एरे सप्लाई कर सकते हो, स्केलर वैल्यू डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन और फंक्शन से भी आप डायरेक्ट सीरीज में वैल्यू ले सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग लिस्ट। ओके, हाउ टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग लिस्ट? It can be a list directly can be converted into series using series method. For example, you just import pandas as pd. Okay, then you just have a series name pd.series, and here you can see in the bracket of series function we have directly supplied a list. हमने एक लिस्ट को सप्लाई कर दिया है और वो लिस्ट क्या बन गया है? यहाँ पे सीरीज बन गया है। ठीक है, ये सीरीज है। सीरीज में देख रहे हो 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है। इस तरीके से सभी का एक इंडेक्स वैल्यू है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये 0 इंडेक्स है जिसपे 10 स्टूड है, 1 इंडेक्स है जिसपे 20 स्टूड है, 2 इंडेक्स है उस पर 30 स्टूड है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, how to create a series using range function. Okay, so you can create a series using a range functions. Import pandas as pd, series 1 is equal to pd dot series, and range functions के अंदर आप जानते हो रेंज फंक्शंस का यूज क्या है। जैसे यहाँ पे रेंज लिखते हो, रेंज और ब्रैकेट में लिखते हो 10, तो जैसे आप रेंज को आप प्रिंट कराओगे, मान लो यहाँ a इज इक्वल टू रेंज लिखा है, तो रेंज आपको 0 से लेकर 9 तक के वैल्यू को रिटर्न करके देता है। आप जैसे ही प्रिंट करोगे यहाँ पे a, ओके, जैसे ही प्रिंट करोगे a, तो आपको यहाँ क्या वैल्यू प्रिंट होंगे? आपके वैल्यूज प्रिंट होंगे 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक वैल्यू प्रिंट होंगे। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द वे टू क्रिएट अ सीरीज। अभी हम चाहते हैं कि आपको ये सीरीज क्रिएट करके दिखाएं, तो चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम में अपना, और वहां पे हम लोग सीरीज को क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, हम कोडिंग करने के लिए या तो जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे, या पाइथन आइडल का, या फिर आप डायरेक्टली स्पाइडर को यूज कर सकते हैं। तीन में से किसी भी आइडल को आप यूज कर सकते हो, तीनों ही अच्छे हैं। आपको जिसमें चॉइस हो आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। चलिए मैं आज आपको जुपिटर नोटबुक में काम करके दिखाता हूँ। तो आप विंडोज पावर सेल हम ओपन करते हैं कंप्यूटर में अपना, और ओके, विंडोज पावर सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम रूट डायरेक्टरी में आएंगे, cd/enter, रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जुपिटर नोटबुक, एंटर प्रेस किए। इट विल टेक अ मोमेंट टू ओपन जुपिटर नोटबुक, सो इट विल बी ओपनड बाय डिफॉल्ट इन डिफॉल्ट ब्राउजर, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा सिस्टम का। आप देख रहे हो जुपिटर नोटबुक लोकल होस्ट पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेने के बाद पाइथन 3 पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारा न्यू जुपिटर नोटबुक का विंडो जो है ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं। आपको अगर जुपिटर नोटबुक पसंद नहीं आता है तो पाइथन आइडियली जिसमें कोडिंग करते आ रहे हैं उसमें करेंगे, या फिर स्पाइडर में आप डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोड को रन कराने के लिए डायरेक्ट शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं और आपका कोड रन कर जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ pandas as pd। ओके, पांडा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सीरीज। तो चलिए s1 नाम का एक सीरीज क्रिएट करते हैं, इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज लिखेंगे यहाँ पे सीरीज। ओके, अब इसके बाद हम s1 को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, प्रिंट s1। ओके, और इसके बाद इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो दो मेथड है। डायरेक्टली आप चाहो तो इसको क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट और इंटर प्रेस करेंगे और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। रन पे यहाँ जाके डायरेक्ट क्लिक करेंगे। आपका अभी तक यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, तो डायरेक्टली शिफ्ट इंटर से आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराओगे प्रोग्राम को, तो ये आप देख सकते हो आउटपुट में सीरीज क्रिएट हो चुका है। ये डेटा टाइप है इसका, और ये फ्लोट डेटा टाइप 64 है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो सीरीज का होता है वो फ्लोट 64 होता है। ठीक है,
को देख सकते हैं। अब हम तो यहाँ पर यूजिंग लिस्ट इंपोर्ट पांडास ASPD, ओके इंटर, देन S इज इक्वल टू सीरीज नेम हमने दे दिया PD डॉट सीरीज, ओके। सीरीज में आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमने एक लिस्ट पास कर दिया है 40, 50, 60, 80 और 100, ओके एंटर। और हम S को प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया है हमारा ये लिस्ट क्रिएट हो चुका था। आप देख सकते हो कि 0 इंडेक्स पे 40 है, 1 इंडेक्स पे 50 और ये सीक्वेंशियल डेटा जैसे मैंने सीक्वेंस में लिस्ट को पास किया था उसी सीक्वेंस में हमारा, और यहाँ डेटा टाइप भी प्रिंटेड है। तो जब भी आप एग्जीक्यूट कराओगे इस कोड को या सीरीज को प्रिंट कराएंगे तो उसके साथ में आप डेटा टाइप देख सकते हो कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ int 64 के यानी इंटीजर डेटा टाइप ही है। क्या हम इसमें ऐसा मिक्स डेटा टाइप नहीं क्रिएट कर सकते जैसा कि मैंने बताया आपको? तो फिर से लिखेंगे इंपोर्ट पांडास ASPD। अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, ये टाइप करना होगा इंपोर्ट पांडास ASPD। उसके बाद हम एक सीरीज क्रिएट करेंगे सीरीज नाम से, इज इक्वल टू हम लिखेंगे PD डॉट सीरीज, ओके। और आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे डालेंगे रेंज फंक्शन, रेंज, ओके। और रेंज फंक्शंस में हम आर्ग्यूमेंट देते हैं 10। अब ये हमारा जो सीरीज क्रिएट होगा वो 0 to 9 एलिमेंट्स उसमें स्टोर होंगे। तो अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो सीरीज यहाँ टाइप करेंगे एंड शिफ्ट एंटर। जैसे मैंने शिफ्ट एंटर क्रिएट किया है तो हमारा ये सीरीज क्रिएट हो चुका है रेंज फंक्शंस को यूज करके। तो 0 से लेके 0 इंडेक्स पे 0 है, 1 इंडेक्स पे 1 है और ऐसे लेकर के 9 तक, ठीक है। आप जानते हो रेंज फंक्शंस जो है वो n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक के वैल्यू को आपको सिक्वेंशियल वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज फंक्शंस को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो सीरीज को। नेक्स्ट इंडेक्स को डिफाइन करना देखेंगे कि सभी एलिमेंट्स का आप खुद इंडेक्स डिफाइन करना चाहते हो, हाउ टू डिफाइन द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज। सो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इंपोर्ट पांडास ASPD एंड देन आप एक सीरीज क्रिएट करते हैं, सीरीज का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। और उसके बाद हम यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट करेंगे PD डॉट सीरीज, ओके। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम 2 लिस्ट सप्लाई करेंगे, एक जो एलिमेंट्स ऑफ सीरीज होंगे और दूसरे जो इंडेक्स ऑफ सीरीज होंगे। तो 1 एलिमेंट जो सप्लाई करेंगे वो क्या होंगे? चलिए स्टूडेंट्स के नेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम, ओके, विकी, दिनेश, ये हमारे पास क्या हो गए? एलिमेंट्स ऑफ सीरीज। सेकेंड में कॉमा देकर के हम लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू, और इसको भी एज ए लिस्ट हम लोग पास कर देंगे। इंडेक्स यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए ABC आपको इंडेक्स रखना है, न्यूमेरिक इंडेक्स नहीं रखना है। बाय डिफॉल्ट तो 0 to n-1 होते ही हैं। आप चाहते हो कि नहीं ABC, A में रवि हो, B में दिनेश हो, इस तरीके से आप चाहते हो तो यहाँ पे भी सिंगल कोट्स में कैरेक्टर्स को लिखते जाएंगे जो भी आपको इंडेक्स वैल्यू चाहिए, कॉमा, अभी B, कॉमा सेपरेटेड उतने ही नंबर ऑफ इंडेक्स सप्लाई करेंगे जितने एलिमेंट्स हैं सीरीज में। ठीक है, तो ओनली 4 एलिमेंट्स ही हैं हमारे सीरीज में, तो यहीं तक हम लेते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद ये लिस्ट ब्रैकेट्स में बंद हो जाएंगे। ठीक, कह सकते हो कि जो इंडेक्स वैल्यू इस बार आया है वो क्या है? A विकी, B दिनेश, C राजीव, D रवि, और डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे
जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज या कोई भी कैरेक्टर्स वैल्यूज आप स्टोर करोगे तब डेटा टाइप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर? Now how to access multiple values based on index. So we will see that how to access the multiple value based on index. So let's come to Jupyter Notebook and then create one new list, import pandas as pd, then create one series, suppose series 2 is equal to pd dot series. Inside a series just pass the value. हम यहाँ रेंज फंक्शंस को यूज करके पास कर देते हैं रेंज, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 20। ओके, इसके बाद कॉमा हम इंडेक्स वैल्यू यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं, या फिर इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली चलिए इंटीजर रहने देते हैं, इंटर। और इसके बाद अगर आप स्पेसिफिक वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीरीज का नाम टाइप करूँगा, सीरीज 2, और वैल्यूज को टाइप करूँगा जो भी इंडेक्स वैल्यू है। सपोज पहले मैं सेकेंड इंडेक्स पे चेक करता हूँ क्या है, तो सेकेंड इंडेक्स पे 2 है। अब अगर आप चेक करना चाहते हो सीरीज और आप 5 इंडेक्स पे क्या है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। तो 5 इंडेक्स पे 5 है, आप जानते हो आप पूरे सीरीज को प्रिंट कराना चाहते हो तो पूरे से, और ये आपके पास सीरीज 2 है। अब कोई भी सीरीज को वैल्यूज को मल्टीपल वैल्यूज जब भी आप चाहो, अभी मैंने कहा मल्टीपल वैल्यूज को इंडेक्स वाइज रिट्रीव करना, ठीक है। तो चलिए इंडेक्स वाइज रिट्रीव करते हैं। कैसे इंडेक्स वाइज रिट्रीव करेंगे? 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, और इसके अंदर हम क्या टाइप करेंगे, कॉमा सेपरेटेड सारे इंडेक्स की वैल्यू 1, 2, 5, 8 इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी हमने इंडेक्स वैल्यू सप्लाई किया है सिर्फ उन्हीं के वैल्यूज प्रिंट होंगे। तो आप ये देख सकते हैं 1 इंडेक्स पे 1 है, 2 इंडेक्स पे 2 है, और 5 इंडेक्स पे 5 है, 8 इंडेक्स पे 8 है। अब हम देखेंगे क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू। क्रिएट करते हैं एक ऐसा सीरीज जिसमें कि स्केलर या कांस्टेंट वैल्यू को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाए। तो इंपोर्ट करते हैं पांडास को, इंपोर्ट पांडास एज pd, ओके, देन वी विल हैव अ सीरीज नेम, सीरीज 3 is equal to pd dot series, ओके। एज एन आर्गुमेंट हम यहाँ एक वैल्यू को पास कर देते हैं जो या तो कांस्टेंट होगा या फिर वो एक स्केलर वैल्यू होगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इंडेक्स आप सप्लाई कर दिए मल्टीपल, ठीक है, तो आप मल्टीपल आप इंडेक्स सप्लाई कर दोगे, इसका मतलब है कि वो एक ही वैल्यू मल्टीपल इंडेक्स पे स्टोर होंगे। यानी अगर आपने यहाँ a टाइप कर दिया, फिर से आपने यहाँ b टाइप कर दिया एज एन इंडेक्स, ओके, इंडेक्स d, इस तरीके से हम एक और इंडेक्स दे देते हैं, इंडेक्स e, ओके। और फिर से आप इसको इंडेक्स इज इक्वल टू आपको यहाँ देना होगा। अब इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और हम सीरीज 3 को प्रिंट कराते हैं। सीरीज, ये कैपिटल लेटर हो गया था, सीरीज 3। तो आप देख सकते हो ए इंडेक्स में भी 55, बी इंडेक्स में भी 55, और सारे इंडेक्स में 55 ही हैं, और ये int 64 डेटा टाइप के सीरीज हैं। तो इसे कहते हैं क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग कांस्टेंट और स्केलर वैल्यूज। मीन्स एक ही तरह के डेटा टाइप, एक ही तरह के डेटा जो है वो मल्टीपल इंडेक्स पे स्टोर होना, ठीक है। सो अल्टरनेटिव ऑफ दिस यू कैन डू यूजिंग द रेंज फंक्शन ऑल्सो। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसा सीरीज क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको मल्टीपल
इंडेक्स पे सेम वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। इसके बाद आप क्रिएट करेंगे सीरीज 4 और इज इक्वल टू आप टाइप करेंगे पी डी डॉट सीरीज। ओके, इसके बाद आप आर्ग्यूमेंट में मान लो आप यहाँ पे 100 अगर दे रहे हो वैल्यू और उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू आपको टाइप करना हो तो इंडेक्स की वैल्यू आप कैसे सप्लाई करोगे, इंडेक्स इज इक्वल टू कर दो आप रेंज, इंडेक्स इज इक्वल टू आप यहाँ रेंज कर दो और कितने वैल्यू इसमें स्टोर करने हैं उसमें रेंज की आर्ग्यूमेंट पास कर दो। मान लो आप यहाँ पे 6 पास कर दिए हो रेंज में, ठीक है, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्लियर, उनको प्रिंट कराएंगे और देखेंगे कि आप 1 से लेकर 5 तक के जितने भी इंडेक्स हैं उन सभी पे आपका 100 स्टोर हो चुका है। ठीक है, सपोज इफ यू वांट टू असाइन अ सीरीज to the different index of data type string. Okay, if you want to assign the series value to the different data type of string, so how can you do that? Let's see one example of that one. मीन्स अगर आप डिफरेंट स्ट्रिंग इंडेक्स को एक ही वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो आप फिर से आप एक प्रोग्राम बनाएंगे import pandas as pd, then you will have the series name again series 5 is equal to pd dot series. Okay, in the argument of series you will type, suppose you have one string message for different person, you have one string message for different person, you are welcome to our school campus. ओके, ये आपने एक मैसेज दे दिया और ये मैसेज आप डिफरेंट पर्सन्स को देना चाहते हो, आपके वेबसाइट पे जो भी लोग विजिट करते हैं उन सबको देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू आप क्या करोगे, ब्रैकेट्स में आप उन सारे नेम्स को इंडेक्स में डाल दो, जैसे सोनिया, फिर आपने कॉमा किया, उसके बाद रवि, ओके, कॉमा, जितने भी इंडेक्स आप डालोगे उतने लोगों को ये दिखेगा, विकास, कॉमा, शिवम, लाइक दिस। ओके, और आप इंटर प्रेस करोगे और आपको अगर इन कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो आप यहाँ पे टाइप करो सीरीज 5 और इसका आउटपुट देखने के लिए आप शिफ्ट एंटर, तो आप देख सकते हैं सोनिया यू आर वेलकम टू आवर कैंपस, रवि यू आर वेलकम टू आवर कैंपस। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को सिमिलर कांस्टेंट वैल्यू या स्केलर वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अब क्रिएटिंग ए सीरीज फ्रॉम 2 डिफरेंट लिस्ट। अगर आपके पास 2 डिफरेंट लिस्ट है पहले से तो उसको दोनों को मिलाकर कैसे आप एक सीरीज क्रिएट करेंगे। सो आई विल शो यू वन डेमो, इंपोर्ट पांडास एसपीडी मेथड आप लिखते चलोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेथड को नोट करते चलिए और एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आप खुद से ये कर पाएंगे, क्वेश्चंस कैसा भी हो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझ लो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल में। To create a series from 2 different lists, I am showing you demo. Import pandas spd, then suppose you create a series called month, list called month. Okay, मंथ नाम का एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें अलग अलग लिस्ट हैं। ओके, जैन, फेब, ओके, अप्रैल, मार्च के बाद कम, अप्रैल, मैं इतना ही अभी क्रिएट करता हूँ, ज़्यादा लंबा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, समझ में आना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, एक लिस्ट तो ये हो गया मंथ। इसके बाद मैं एक दूसरा लिस्ट क्रिएट करता हूँ नंबर ऑफ डेज या सिर्फ डेज लिख देता हूँ,
ना लंबा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू एक क्रिएट करता हूँ लिस्ट, जनवरी हैज़ 31 डेज, ओके, कॉमा, फेब्रुवरी हैज़ 28 डेज, कॉमा, 30 डेज, कॉमा, हियर इट विल बी 31 डेज। जो भी होता हो अभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और 1 2 3 4, तो 4 हमारा हो चुका है ये। इसके बाद आप चाहते हो दोनों को मर्ज करके, एक को इंडेक्स के फॉर्म में और एक को वैल्यू सीरीज का वैल्यूज के फॉर्म में आप स्टोर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सीरीज का एक नाम देंगे, सीरीज 6 हम अगर यहाँ क्रिएट करते हैं इज इक्वल टू, इसके बाद आप क्या करोगे, पीडी डॉट सीरीज, ओके। और इसके बाद दोनों सीरीज को, फर्स्ट को एज ए वैल्यू और सेकंड को एज ए आर्गुमेंट आप क्रिएट करोगे। तो फर्स्ट को एज ए वैल्यू आप मान लो हम मंथ को ही ले लेते हैं, मंथ किस नाम से बनाया हमने, मंथ्स के नाम से, तो मंथ्स कॉमा इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, डेज, ओके। तो आप समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम एंटर, अब सीरीज 6 को प्रिंट करते हैं, सीरीज 6 और शिफ्ट एंटर। कहीं पे मिस्टेक किया हमने, लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यू इज 4, इंडेक्स इम्प्लाइज 5, इंडेक्स हमने ज़्यादा सप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे एक 31 को हटाना पड़ेगा और इसके बाद ये, ओके। अब इसके बाद ये वैल्यूज़ और फिर इसको आप एग्जीक्यूट कराओ। तो एग्जीक्यूट जैसे ही करा दिया तो हम देख रहे हैं हमारा जो नंबर ऑफ डेज था वो एज एन इंडेक्स था और दूसरा लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च। अब इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप जनवरी फरवरी को इंडेक्स बनाए होते तो उसकी वैल्यूज 31 28 ऐसे होते, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट यूजिंग टू लिस्ट, यू कैन क्रिएट सीरीज यूजिंग टू लिस्ट, जिनमें कि एक लिस्ट के वैल्यूज को आप इंडेक्स कर सकते हो और दूसरे लिस्ट के वैल्यूज को वैल्यू ऑफ सीरीज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का आप रोल नंबर और मार्क्स के हिसाब से कर सकते हो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एंड देन आप एक रोल नंबर का लिस्ट बना लेते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू, आप एक लिस्ट क्रिएट कर दो, ठीक है, 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है। इतने मैंने रोल नंबर के बना दिए। अब स्टूडेंट नेम, एस नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू एक लिस्ट और बनाएंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट में स्टूडेंट्स के नेम हम रखेंगे, कॉमा, ओके। इस तरीके से हम एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5, हमने 6 दिया है रोल नंबर, तो 6 हमें यहाँ पे नेम भी चाहिए, तो टाइप कर देता हूँ, ओके, 1 मोर, ओके, 2 4 6, ये अब 7 हो गया है, ओके। अब ये तो आपके क्रिएट हो गए 2 लिस्ट। अब आप चाहते हो यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट करना जिसमें रोल नंबर को आप इंडेक्स क्रिएट करो और नेम को आप वैल्यू क्रिएट करो। तो सीरीज 6 इज इक्वल, सीरीज 7 इज इक्वल टू, हम यहाँ टाइप करते हैं इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, ओके। और सीरीज के आर्ग्यूमेंट में इन दोनों को, एक को एज ए वैल्यू, तो हम यहाँ पे एस नेम दे देता हूँ एज ए वैल्यू, एस नेम, और कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू लिखता हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू क्या टाइप करेंगे, आपका रोल नंबर, इंडेक्स इज इक्वल टू रोल नंबर, ओके। जैसे ही आप ये एंटर करोगे आपका ये सीरीज क्रिएट हो चुका है। सीरीज 7 टाइप करेंगे और ये बाद आएंगे यहाँ पे शिफ्ट एंटर, और जैसे ही एग्जीक्यूट करा दिए प्रोग्राम को आप देख सकते हो जो 1 रोल नंबर है वो इंडेक्स है, सेकेंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, और इस तरीके से जो रोल नंबर था वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स क्रिएट हो गया है और जो नेम थे वो
ऑलरेडी आपके वैल्यूज ऑफ सीरीज हो चुके हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग मिसिंग वैल्यू नॉन NA8 सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी क्रिएट करना आपको आता है जिसमें एक की होते हैं और दूसरा वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो आप एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट pandas as pd। नेक्स्ट हम एक डिक्शनरी का नाम देंगे D1, ओके, और इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू डिक्शनरी को आप जानते हो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करते हैं और पहले वैल्यू इसको की और दूसरे वैल्यू इसको वैल्यू के रूप में देते हैं। तो जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे रोल नंबर के फॉर्म में, ओके, 1, देन की यहाँ पे वैल्यूज देंगे। डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है हमने। अब डिक्शनरी को यूज करके आप डायरेक्टली सीरीज क्रिएट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो सीरीज 8 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ओके, और यहाँ पे आप D1 को पास कर दोगे, ठीक है। D1 एक सीरीज है। जैसे आप डिक्शनरी को पास करोगे तो आप देख लेते हैं सीरीज 8 को प्रिंट करके। तो आप देख सकते हो जितने भी पहले हमने जो कीज थे डिक्शनरी के वो सारे क्या बन चुके हैं, इंडेक्स, और जो वैल्यूज थे डिक्शनरी के वो क्या बन चुके हैं, ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यूजिंग डिक्शनरी यू कैन क्रिएट, ओके, सीरीज। आप डायरेक्टली सीरीज को पास कर सकते थे जो हमने यहाँ पे किया है। आप डायरेक्ट चाहो तो ऐसे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डिक्शनरी को आप एट दैट टाइम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप D1 जो लिखे हो वो सीरीज का नाम हो जाएगा मान लीजिए, और यहाँ पे लिखे pd डॉट सीरीज, और इस सीरीज के अंदर आप डायरेक्टली डिक्शनरी को पास कर दिया। डायरेक्ट डिक्शनरी को पास कर दिया आपने, ये लिखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके बाद सिर्फ आपको इस डिक्शनरी को एग्जीक्यूट कराना होगा। D1 आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, सीरीज D1। तो D1 आप यहाँ पे लिखेंगे और सिर्फ इंटर। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली आप चाहो तो सीरीज फंक्शंस के अंदर डायरेक्ट आप सीरीज को पास कर दो, या पहले से डिक्शनरी को पास कर दो, और आप डिक्शनरी को चाहो तो पहले क्रिएट कर लो, फिर डिक्शनरी नेम को आप एज एन आर्गुमेंट पास कर दो, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं हाउ टू क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। Okay students, so in the next video we will see the creating series using mathematical functions, okay। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में मैथमेटिकल फंक्शंस के सीरीज क्रिएट नहीं करेंगे। अब एक क्लास और लगेंगे जिसमें क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस, और उसके बाद हम लोग आएंगे डायरेक्ट डेटा फ्रेम में, ओके। सो टिल देन बाय बाय।